नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि ग्रामीण बैंक के द्वारा एक और शानदार भर्ती यहाँ पे जारी कर दिया गया है। और इस वीडियो में कंप्लीट मैं जानकारी आपको बताऊंगा कि ग्रामीण बैंक में आपको किस तरह से भर्ती करवाया जाएगा। ठीक है, इसमें 2 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, ग्रुप ए के मिलेगा और ग्रुप बी के मिलेगा। ठीक है, तो 2 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, दोनों पोस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या इसमें एज लिमिट रखा गया है, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है और किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, एनीबॉडी हम सारा डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे। तो एवरीवन, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको कंप्लीट में जानकारी बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेरे पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसके बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ बताया गया है कि CRP और RRB के लिए यहाँ पे निकाले गए। इसमें बताया गया कॉमर रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 के लिए ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीप्लेयर रीजन। उसके बाद देखिए यहाँ बताया गया है कि पहला नंबर बताया गया कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर के लिए स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए एंड ऑफिस अटेंडेंस के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए एक ऑफिस का पद रखा गया है और एक ऑफिस अटेंडेंस का पद रखा गया है। ठीक है, और इसमें जो भर्ती आपको करवाया जाएगा ओनली फॉर यहाँ पे ग्रामीण बैंक में ही करवाया जाएगा। ठीक है, और ग्रामीण बैंक में ही रह के आपको वर्क करना है। ठीक है, मल्टी प्रोसेस के बारे में यहाँ बताया गया है और इसका आवेदन करने के लिए वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है कि www.ibps.in की वेबसाइट पे जाके आप आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आप जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट आप प्लीज़ लॉगिन यहाँ बताया गया है कि इसका वेबसाइट दिया गया है cgr.ibps.in की वेबसाइट पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया है कि द ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट इसमें करवाया जाएगा। ठीक है, द फॉर द अपकमिंग कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस के बारे में बताया गया। ठीक है, इसमें आपका ग्रामीण बैंक में ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे एवरीवन, जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में। ठीक है, तो एक हो गया एक्टिविटी और एक हो गया टेंटेटिव शेड्यूल के बारे में। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए रजिस्ट्रेशन जो शुरू किया जा रहा है उसका डेट यहाँ पे बताया गया है कि 1/9/2025 से शुरू किया गया है और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है 21/9/2025 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। ठीक है, और बात करेंगे एवरीवन यहाँ पे पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, इंटीमेशन चार्ज के बारे में। ठीक है, जो इसका डेट रखा गया है तो पेमेंट करने के लिए जो आपका डेट रखा गया है 1/9/2025 से रखा गया है और 21/9/2025 तक रखा गया इसका लास्ट डेट पेमेंट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अगर एवरीवन मान लीजिए कि अगर आपने ये फार्म को भरते समय में किसी प्रकार का कोई यहाँ पे गलती कर दी है। ठीक है, जैसे कि आपका नाम में गलती हो गया या डेट बर्थ में गलती हो गया या एड्रेस में गलती हो गया। ठीक है, एनीबॉडी यानी कुछ में भी आपके अगर आपका गलती हो गया है तो आपको घबराना नहीं, क्योंकि इसमें एडिट करने के लिए भी फिर यहाँ पे विंडोज ओपन किया जाता है। ठीक है, तो आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे एवरीवन यहाँ पे बताया गया कि कंडक्ट फॉर प्रेम एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में यानी कि PET के बारे में। ठीक है, तो PET जो आपको करवाया जाएगा वो नवंबर 2025 में करवाया जाएगा। ठीक है, बाकी एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाया जाएगा नवंबर या दिसंबर में आपको एग्जामिनेशन इसका कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो पोस्ट आपको रखा गया है ऑफिसर O के बारे में। ठीक है, तो देखिए पहला जो बताया गया है कि एग्जामिनेशन प्राइमरी के बारे में कि रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्राइमरी ऑफिसर O के लिए दिसंबर 2025 में आपको कंडक्ट करवाया जाएगा या जनवरी 2026 में कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और डाउनलोड कॉल लेटर के बारे में अगर बताया गया है कि दिसंबर 2025 जनवरी 2026 तक यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑफिसर के लिए। ठीक है, बात करें इसमें मेंस के बारे में। ठीक है, तो डिटेक्शन आपको ऑफ रिजल्ट मेंस सिंगल फॉर द ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए जनवरी 2025 तक आपको कंप्लीट करवा लिया जाएगा दिसंबर तक। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे नीचे बताया गया है कि अगर आप कंडक्ट फॉर इंटरव्यू फॉर ऑफिसर स्केल 1 एंड 2 के लिए तो जनवरी तक यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और बात करेंगे एवरीवन यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंस के बारे में। ठीक है, तो फरवरी मार्च या 2026 तक आपको इसका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट जो लेटर है वो आपको यहाँ पे जारी किया जाएगा। ठीक है,
तो सारा डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है। बाकी इसका इंडेक्स जो है टॉपिक उसका बारे में यहाँ पे बताया गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। प्रैक्टिसिंग हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। तो सारा डिटेल्स आपको यहाँ बताया गया है। और एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन है, तो सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो सारा चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है। पहला बताया गया है इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो देखिए इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि पोस्ट जो आपको रखा गया है ग्रुप ए के लिए रखा गया है और ग्रुप बी के लिए रखा गया है, ठीक है। देखिए ग्रुप ए में जो पोस्ट है वो ऑफिसर का पोस्ट आपको रखा गया है, और ग्रुप बी में जो पोस्ट आपको रखा गया है ऑफिस अटेंडेंस का पद आपको रखा गया है, ठीक है। और इसमें देखिए बताया गया है कि फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 एंड 2 ऑफिस अटेंडेंस के लिए मल्टी प्रोसेस द एग्जामिनेशन विल बी द 2 tier in the that ऑनलाइन एप्लीकेशन एग्जामिनेशन विल बी द हेल्ड टू द फेज में करवाया जाएगा, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो 2 फेज में ही आपको एग्जामिनेशन का मेंस और एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ बताया गया है ऑफिस अटेंडेंस के बारे में, ठीक है। तो कैंडिडेट हो क्वालिफाई इन ऑनलाइन प्राइमरी एग्जामिनेशन एंड द शॉर्ट लिस्टेड विल बी द हैव टू द अपेयर फॉर द ऑनलाइन मेंस examination. There will the provisional allotment on the basis of the marks obtained by them in the online examination, mains examination, and the actual vacancy reported by the RRB of the state UT applied for the, ठीक है। तो देखिए इसका बताया गया है ऑफिस अटेंडेंस के बारे में, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ऑफिस स्केल 1 के बारे में बताया गया और ऑफिस स्केल यहाँ पे 2 के बारे में, ठीक है। तो इसका जो नाबार्ड का जो पिछला बार भर्ती देखे थे तो उसी तरह से इसका भी भर्ती यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो ये हो गया इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंट नोटिस बताया गया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए आपका टेबल हो गया, ठीक है। टेबल में आपको क्या करवाया जाएगा, जो आपका रूल बैंक ऑफ जो है उसका जो बैंक का रूल है वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि कौन कौन स्टेट में आपको भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। RRB के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। पैरेंट ऑफ द हैंड ऑफिस, इसका जो हेड ऑफिस है उसके बारे में आपको पूरा लिस्ट बताया गया है और स्टेट का पूरा लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो जो भी आप स्टेट से आते हैं आवेदन करना चाहते हैं, जो भी आप ग्रामीण बैंक में आवेदन करना चाहते हैं, जहाँ जहाँ इसका ब्रांच है, ठीक है, ग्रामीण बैंक का, उसका पूरा लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है, ठीक है। तो अपने अनुसार यहाँ पे आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग आगे बात करेंगे नेशनलिटी सेट के बारे में, ठीक है। तो इसमें आवेदन करने के लिए इंडिया होना चाहिए और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान के अगर है तो आप इसमें आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें आवेदन करने के लिए एज लिमिट के बारे में, ठीक है। तो एज जो आपको काउंट किया जाएगा 1/9/2025 से ही आपको काउंट किया जाएगा, ठीक है। ग्रुप बी के लिए बताया गया, ठीक है। फॉर ऑफिस अटेंडेंस मल्टी प्रोसेस के बारे में बताया गया कि एज लिमिट के बारे में बताया गया कि 18 से 28 ईयर्स तक आप आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। और रिमार्क के बारे में बताया गया कि कैंडिडेट शॉल्ड नोट हैव बीन द ब्राउन इरेलीवेंट डू नो 1997 एंड द लेटर देन द 1/9/2025 बोथ द डेट इंक्लूस। तो देखिए यहाँ पे बताया गया रिमार्क के बारे में बताया गया और इसका जो डेट आपको काउंट किया जाएगा वो 1/9/2025 से आपको काउंट किया जाएगा, यानी कि 1/9/2025 तक आपको 18 वर्ष हो जानी चाहिए, ठीक है। और ग्रुप बी के बारे में बताया गया, ठीक है। तो इसमें बताया गया एज लिमिट के बारे में, ऑफिस स्केल के बारे में 3 के लिए तो 21 से 40 रखा गया है, जिसमें आपको कैंडिडेट शॉल्ड नॉट हैव बीन ब्रॉन इरेलीवेंट देन द 2/9/1985 तक अगर आते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में आपको छूट मिल जाता है, ठीक है। जैसे कोई SC ST है शेड्यूल्ड के लिए तो यहाँ पे 5 ईयर छूट मिलता है, और कोई अदर बैकवर्ड क्लास से अगर आते हैं जैसे OBC नॉन क्रीमियल ईयर से अगर आते हैं तो 3 साल का आपको छूट दिया जाएगा। अगर कोई फ्रेंड्स यहाँ पे पर्सन विथ द बेंच मार्क्स हैं यानी डिसेबिलिटी हैं तो उनको 10 ईयर का छूट मिलेगा, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में आपको छूट मिल जाता है, इसके लिए कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
उसके बाद जब स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया है कि किस तरह से डिसेबिलिटी है और कितना परसेंट आपको वहाँ पे डिसेबिलिटी है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तब वहाँ पे आप जानकारी को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। और आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो देखिए कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस आपको देखने के मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया गया है एक सर्विसमैन के बारे में, ठीक है। अगर कोई एक सर्विसमैन है तो उसके लिए क्या प्रोसेस आपको रखा गया है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे प्रोसेस आपको बताया गया है कि किस तरह से आपको यहाँ पे आवेदन करना है अगर कोई एक सर्विसमैन है तो, ठीक है। और बात करेंगे हम लोग यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए बताया गया पोस्ट के बारे में, ठीक है। तो पोस्ट आपको रखा गया ऑफिस अटेंडेंस के पोस्ट आपको रखा गया है और ऑफिसर के पोस्ट आपको रखा गया है, ठीक है। तो दो पोस्ट आपको देखने की मिलेगा, ठीक है। तो ऑफिस अटेंडेंस के पद पर अगर आप भर्ती होना चाहते हैं ग्रामीण बैंक में तो आपको इसके लिए बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे फॉर रिक्वाइजेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से अगर पास होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कोई भी विषय से अगर आपने पास किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ओनली फॉर यहाँ पे ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, ठीक है। इसमें किसी तरह के कोई यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गई है, ठीक है। ओनली फॉर यहाँ के अगर कंप्यूटर का नॉलेज है तो और बेस्ट है, परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में बताया गया और ऑफिसर के बारे में भी यहाँ पे बैचलर डिग्री के बारे में आप यानी कि ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों का सेम पोस्ट आपको यहाँ पे सेम वहाँ पे क्वालिफिकेशन रखा गया है, ठीक है। दोनों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए तो आप इसके लिए आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, ठीक है। तभी जाके आप इसके लिए आवेदन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा बताया गया अप्लाई फी इंटीमेशन चार्ज के बारे में, ठीक है, कि कितना चार्ज आपको लगेगा, ठीक है। तो देखिए बताया गया कि ऑफिसर के लिए अगर आप आवेदन करते हैं स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए तो 175 रुपये लगेगा, जिसमें आपको SC ST PW कैंडिडेट अगर आते हैं तो 175 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। बात करें यहाँ पे ऑफिसर के ऑफिस अटेंडेंस के बारे में तो इसमें आपको क्या करना है कि 175 रुपये चार्ज देना पड़ेगा SC ST PW अगर आते हैं तो, ठीक है। और कोई अगर आप जनरल से आते हैं तो 850 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, दोनों के लिए। तो इस तरह से आपको बताया गया है। बाकी यहाँ बताया गया ऑफिस अटेंडेंस के बारे में जो आपको सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो रीजनिंग में से बताया गया कि आपको 40 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें आपको 40 मार्क्स आपको प्राप्त करनी हो और इसका ड्यूरेशन आपको 25 मिनट के समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में बताया गया तो इसमें 40 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें आपको 40 मार्क का आपको रहेगा, जिसमें आपको डायरेक्शन 20 मिनट का आपको समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। टोटल एवरीवन यहाँ पे बताया गया है कि 40 मार्क का आपको होगा, ठीक है। 40 में से 40 क्वेश्चन आपको मार्क्स से होगा और इसमें से आपको प्राप्त करनी होगी, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए ऑफिस स्केल के बारे में बताया गया, ठीक है। तो इसमें भी आपका सेम क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। इसमें ओनली फॉर फ्रेंड्स यहाँ पे रीजनिंग रहेगा और क्वांटिटी भी रहेगा और एप्टीट्यूड रहेगा। तो इसमें 80 मार्क्स में से 80 आपको प्राप्त करनी होगी, जिसमें आपको 25 मिनट का समय मिलेगा और 20 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। अगर आपने फ्रेंड्स यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन में आपके एग्जेक्टिव टाइप के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको बताया गया है, ठीक है। तो इसमें अब पूरा जो भी जानकारी था आपको हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स यहाँ स्टॉप करते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह से अपडेट मेरा चैनल पे डेली प्राप्त होता रहता है, तो मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट।